क्या बात है। ये लो जी, गिलास पे गिलास लस्सी के भर के जा रहे हैं। उधर से डोंगे सर हमारे भर भर के दे रहे हैं दही के, और इधर से लस्सी तैयार होकर जा रही है। दाल की कचौरी की कर रहे हो उस्ताद जी? ये दाल कचौरी की हो रही है स्टफिंग। अभी गर्मा गर्म बाहर बनेगी, फिर गर्मा गर्म खाने के लिए भी लेंगे। फिलहाल तैयार है नटराज के ऊपर। अब इसमें क्या है, आपको ना 3 तरह की सब्जियां मिलती हैं। बाटी मिलती है, 2 तरह की राइस मिलता है, रायता मिलता है, 2 तरह का आपको चूरमा मिलता है। लो जी, चाय के सारे प्याले भर गए हैं और 1 मिनट लगेगा इन्हें जाने में। पूरा भरा हुआ है। लो जी लो चाय। तो जयपुर फूड टूर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आपको ना इस एपिसोड में हवा महल के आसपास और जयपुर के कुछ और खाने के ऑप्शन दिखाने वाला हूँ। आइए चलते हैं इस खाने की सैर पर। का नाश्ता दिखा रहे हैं आपको। हवा महल वाली रोड पे हूँ, वहाँ लेके आया हूँ जो लगभग 60 साल पुरानी दुकान है। कहाँ? लक्ष्मी नमकीन भंडार पे, जहाँ मिलते हैं बढ़िया कचौरी, मिर्ची वड़ा और समोसे। सीधा चलते हैं अंदर, मेकिंग दिखाते हैं आपको और फिर लगवा लेते हैं अपने लिए कुछ गर्मा गर्म कचौरी या मिर्ची वड़ा। आ जाइए। तो लो जी, अंदर हो रही है कचौरियों की स्टफिंग। दाल की कचौरी की कर रहे हो उस्ताद जी? ये दाल कचौरी की हो रही है स्टफिंग। अभी गर्मा गर्म बाहर बनेगी, फिर गर्मा गर्म खाने के लिए भी लेंगे। फिलहाल कचौरी बन रही है, इसके अलावा और भी आइटम्स मिलती हैं इनके यहाँ। ये कौन सी दाल? ये प्याज वाली, दाल वाली? ये दाल वाली है। ये दाल वाली कचौरी की है स्टफिंग। दाल की कचौरी की स्टफिंग होती है, फ्राइंग करवाते हैं, गर्मा गर्म खाते हैं, साथ में मिर्ची वड़ा मिल जाता है, समोसा मिल जाता है इनके यहाँ। चलते हैं बाहर ना, आपको भी ये फ्राइंग के लिए जा रही है। अब इसकी आपको दिखाते हैं जी फ्राइंग। इस सोयाबीन के ऑयल में ना ये कचौरियाँ मेरी फ्राइंग हो रही हैं। गर्मा गर्म कचौरियाँ बनती है, फिर उधर लेके चलते हैं, आपको बाकी भी वैरायटी दिखाते हैं। जी दुकान पे पूरा रौनक मेला लगा हुआ है। हर बंदा ना कचौरी, मिर्ची वड़ा और समोसे का ले रहा है आनंद। भैया मेरे साथ है। क्या हाल है भैया? बस बढ़िया, आप बताइए सर। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अरुण शर्मा है। तो अरुण भैया कब से है अपनी ये दुकान? सर 70 ईयर ओल्ड। 70 ईयर्स ओल्ड है। और यही मिर्ची वड़ा, समोसे, मिर्ची वड़ा, कचौरी, समोसे, पकौड़ी। और टाइमिंग क्या रहती है अपनी दुकान की? 5 बजे से स्टार्ट होता है, सुबह 5 बजे, रात को 9 बजे तक। रात को 9 बजे तक रहता है। और कुछ छुट्टी होती है भैया अपनी? सर हमारी छुट्टी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। और एग्जैक्ट लोकेशन वैसे तो हवा महल वाली रोड है, जो दस्ता है अपोजिट शिमला होटल, लक्ष्मी नमकीन भंडार आपको दिख जाएगा। अपोजिट शिमला होटल पड़ता है। शिमला होटल। और भैया क्या लगभग प्राइस रहता है अपना कचौरी और इन चीज़ों? सर हमारा पूरा मेनू लिखा हुआ है। दाल 20 रुपये से शुरू हो जाती है कचौरी और ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, मतलब 20 रुपये की कचौरी स्टार्ट हो जाती है। भैया से ज़्यादा ले लेते हैं, फिर अपने लिए कुछ गर्मा गर्म लगवा लेते हैं। क्यों भैया? बात करने के लिए रंगत दिखा देते हैं आपको। मिर्ची वड़ा, ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी भी मिलती है आपको यहाँ। पालक की है ना? पालक और मिर्ची। पालक की, और उसकी मिर्ची का ही टेक्सचर है, अच्छा, कोई मिर्ची एडेड नहीं है इसमें। क्या बात है। और इसके अलावा कचौरी है, ये प्याज वाली गर्मा गर्म दाल वाली बन रही है। और ये चटनी की बात कर रहे हैं हम, जो चटनी की बात हो रही है, ये ग्रीन वाली चटनी हिला देंगे एक बार बढ़िया सा इसको। ये ग्रीन वाली चटनी है, जिसके लिए भैया कहते हैं कि लोग दीवाने हैं हमारी चटनी के। चटनी के दीवाने हैं। समोसे और उसके तो हैं ही कचौरी के, पर उसमें जो चटनियाँ जाती है ना वो स्पेशल होती है। और ये दूसरी चटनी आ गई हमारी, ये वाइट अमचूर की और गुड़ की। अमचूर की और गुड़ की चटनी आ गई। तो थोड़ी आप दोनों रहते हो हमेशा यहाँ, तो जी शक्ल पहचान लेना आप, क्योंकि मैंने देखा यहाँ 2-3 दुकानें हैं। भैया से आपको मिलवा दिया। भैया होते हैं हमेशा यहाँ पर परात के पास। बढ़िया कचौरी, समोसे और आपको लेनी है मिर्ची वड़ा। सुबह 3 बजे खुल जाती है और 4:30 बजे माल, मतलब 5 बजे से मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप हवा महल पे सुबह 5 बजे फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हो ना, तो आप भैया के पास आ जाओ। कचौरी निकलती है गर्मा गर्म, फिर करते हैं जी उसका रिव्यू। थैंक यू जी बात करने के लिए। तो ये जैसा मैं बोलता हूँ ना, मेरे रिव्यू से ज़्यादा मायने ना रिव्यू उन लोगों का मायने करता है जो बाहर से आते हैं या लोकल होते हैं। तो भैया भी खा रहे थे कचौरी। क्या हाल है भैया? भैया बहुत बढ़िया हाल है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रथम है। तो प्रथम भाई, कैसी लगी आपको ये कचौरी? कचौरी बहुत अच्छी थी। और कहाँ से आए हो आप? मैं पंजाब से आया। तेरी क्या कर रहा है तू? मम्मी बुला रही है आगे। पंजाब से आया। पंजाब से आए। तो मज़ा आया इसको कचौरी को खा के? बहुत मजा आया। लो जी हाँ। तो लो जी, अभी आपको ना दाल की कचौरी की मेकिंग दिखाई थी। अब ये ना एकदम बढ़िया प्याज की कचौरी का बैच लग रहा है नेक्स्ट। दाल की कचौरी भर के बन गई है, अब प्याज की कचौरी बन रही है। अपना भी है कि लोग आते जाते रहते हैं, ट्रैवलर होते हैं। कचौरी का बैच ना ताज़ा बनता रहता है। एक बैच ख़त्म होगा, दूसरा बैच बन के तैयार हो जाएगा। तो जब भी आप यहाँ आओगे ना, एकदम फ्रेश और ताज़ी कचौरी आपको बनी हुई मिलेगी। ये हमारा प्याज की कचौरी का बैच लग रहा है। दाल की कचौरी लगती है, फिर वो जाएगा कढ़ाई के अंदर। कचौरी में ना हल्का सुनहरा रंग आने लग गया है, हाफ डन हो गई है।
इसके बाद जैसे ये फुल डन होती है निकल जाएगी बाहर कढ़ाई के अंदर से, तो गर्मा गर्म एक ना मिर्ची वड़ा और कचौरी ले लेंगे रिव्यू के लिए, और भैया से ना वो चटनी ज़रूर लेंगे जिसके लिए वो कहते हैं हमारी चटनी के लिए हम फेमस हैं। और जी कचौरी ना गर्मा गर्म ऑलमोस्ट मेरी तैयार है, प्रॉपर क्रिस्प गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसमें कचौरी के अंदर। कचौरी निकल रही है और मैं लूँगा अपनी गर्मा गर्म दाल की कचौरी और एक मिर्ची वड़ा। राजस्थान के नाश्ते में ना शुरुआत करते हैं इस नाश्ते से जो पूरे राजस्थान में पॉपुलर है, कचौरी। सूखी चटनी क्यों बनाई हुई है आपने? ये ड्राई चटनी है। अच्छा, मेन इसका जो पूरे इंग्रेडिएंट का टेस्ट है वो ड्राई चटनी में आता है। और किस चीज़ से बनती है? इसमें पालक, हरा धना, पुदीना ये सब ग्राइंड हो गए, फिर बहुत सारे वो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। एक जो खास वो है इंग्रेडिएंट वो हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, वो तो मैंने देखा लोग ना सूखी चटनी से भी खा रहे हैं कचौरियाँ। मेन टेस्ट इसका इसमें ही आता है। जो अच्छा। जो हम जो इंग्रेडिएंट डालते हैं खास उसका टेस्ट इसमें ही है। जो हम जो इंग्रेडिएंट डालते हैं खास उसका टेस्ट इसमें ही है। क्या बात है, भैया कह रहे हैं जो सीक्रेट है ना वो तो नहीं मैं आपको बता रहा, बाकी चीज़ें तो भैया ने बताई थी, बट पालक और को नहीं डालता। बट मैंने देखा लोग ना सूखी चटनी के साथ भी यहाँ पर खा रहे हैं। ऑर्डिनरी ग्रीन चटनी से अलग है। ऑर्डिनरी ग्रीन चटनी से अलग है। चलो भैया अपने लिए चल के ना आपने कचौरी टेस्ट किया है, आपको टेस्ट मज़ा आया आ होगा। गया। बिल्कुल, आपने पहले आते पकौड़ी खिलाई सूखी चटनी से, मज़ा आ गया। पूरा आप जयपुर में घूमोगे ये चटनी नहीं मिलेगी। कचौरी ना एकदम फ्राइंग हो चुकी है और फ्राई होके आ गई है हमारी परात के अंदर। तो गर्मा गर्म दाल की कचौरी और एक मिर्ची वड़ा ले लेते हैं। एक ना हमारा गर्मा गर्म दाल की कचौरी जो भी बन गई है वो ले दीजिए और एक मिर्ची वड़ा लगा दीजिए यार, और साथ में चटनी आपकी जो सबसे बढ़िया होती है। लो जी, ये आ गई दाल की कचौरी, मैं ले लूँगा अभी, छोड़ो जी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी चटनी के लिए तो आए हैं हम। मीठी बात में मीठी रहने ही दो, मैं हरी ही टेस्ट करूँगा। भैया ने बोला हरी हमारी सबसे बेहतरीन होती है, तो हरी वाली चटनी लेते हैं हमारी इस दाल वाली कचौरी के साथ। जैसा मैं हर बार दिखाता हूँ ना आपको, कुछ दुकानें ना लोकल्स की फेवरेट होती है। ट्रैवलर तो आते ही आते हैं, बट ये वो दुकानें हैं जहाँ लोकल्स आना पसंद करते हैं। इनमें से एक दुकान है लक्ष्मी नमकीन भंडार। ये कचौरी दिखा दे भाई। अब ये हरे वाली चटनी है ना, इसके लिए ये कहते हैं हमारी खास चटनी है जिसके लिए लोग आते हैं यहाँ। दाल की पूरी स्टफिंग अंदर भरी हुई है। अब चटनी पूरी डल चुकी तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। ओहो क्या बात है, चटनी वाकई में ना किक देती है इनकी। भैया ने बोला ना, ये तथ्य है, गर्मा गर्म कचौरी के साथ चटनी बढ़िया मिल जाए, क्या ही बात है। 20 रुपए का नाश्ता है, मतलब सुबह 5 बजे से मिलना शुरू हो जाता है, तो रात तक मिलता है। आप कभी हवा महल आ रहे हैं, मुश्किल से 500-600 मीटर दूर है ये दुकान लक्ष्मी नमकीन भंडार की। ये फिनिश करते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे, जो आपको ना बढ़िया जयपुर के खाने के खजाने दिखा रहे हैं। तो जी अगले स्पॉट पे आ गए हैं। पीछे का रौनक मेला आप देख लो। ये तो टाइम जो है ना 12 साढ़े 12 का है। सुबह 7, 8, 9 बजे 6 बजे आप आइए। यहाँ एक टेबल खाली नहीं मिलेगी आपको, या एक ये बेंच खाली नहीं मिलता, क्योंकि दीवानगी ऐसी है। कहाँ पर है? गुलाब जी चाय वालों के पास, MI रोड पे है दुकान। चाय, बन मस्का और टोस्ट। 70 साल पुराना ये अड्डा लोगों का ना फेवरेट है जयपुर के अंदर। चलते हैं सीधा, दिखाते हैं आपको रंगत इस चाय की। तो जी चाय का तो लगातार सिलसिला चलता ही रहता है। पीछे ना पीतल का पतीला है, उसमें गर्मा गर्म चाय बनती रहती। पतीला भी फ़िलहाल हो गया है खाली, और भैया ना आप एकदम फ्रेश चाय का बैच बनाने वाले हैं। पहले थोड़ा सा पानी आ गया। चाय पत्ती कौन सी यूज़ करते हो? अपनी खुद की? चौधरी चाय। चौधरी चाय, क्या बात है, एकदम कड़क चौधरी साहब की चाय, श्री चौधरी चाय। ये ना देसी चाय है, एकदम कड़क जो बनाते हैं। आ गई चाय पत्ती, ये आ गया जी दूध। भर के ना चाय का बन रहा है हमारा गर्मा गर्म चाय। उसके बाद जैसे ही बनती है ना मसाला चाय का, क्या बात है, टॉप की चाय। MI रोड पे है, गणपति कॉम्प्लेक्स है ना ये, गणपति प्लाजा। गणपति प्लाजा के साथ है। वैसे तो गूगल पे वैसे ही आ जाएंगे गुलाब जी चाय वाले। क्या बात। चलो जी पहला नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। गर्मा गर्म ना चाय बन रही है। अब यहाँ ना दीवानगी चाय की है, चाय के साथ बन मस्का और टोस्ट। ये सिग्नेचर डिशेज हैं
चाय एक के बाद एक, मतलब आपको ना एकदम कड़क चाय पीने के आप शौकीन है ना, तो गुलाब जी चाय वाले। तो जी फाइनल मिठास आ गई गुलाब जी की चाय में, चीनी डल गई है, चाय बन गई है। बन मस्का लेते हैं, ब्रेड टोस्ट लेते हैं और साथ में गर्मा गर्म एक कड़क चाय का प्याला ले लेते हैं, अदरक इलायची और देसी चाय पत्ती वाला। ये पीछे चाय वालों का मेला लग चुका है। पहले आ गया एक कॉफ़ी का गिलास, इसके बाद हमारी आएगी चाय। लो जी चाय के सारे प्याले भर गए और 1 मिनट लगेगा इन्हें जाने में, पूरा भरा हुआ है। लो जी लो, चाय तैयार है। तो माहौल यही रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पर, आप कभी भी आ जाओ, कभी सुबह का, लेकिन अगर आप 6, 7, 8 बजे आएँ ना तो रौनक देखने वाली होती है यहाँ पर। तो लो जी बन मस्का लगवाते हैं, ब्रेड टोस्ट और बन मस्का, और साथ में गर्मा गर्म चाय। उधर से भैया ने सारे बन निकाल लिए, कट मस्का और बटर टोस्ट। लो जी बन मस्का लग रहा है, क्या बात है। यहाँ ना बन मस्का और बटर टोस्ट की डिमांड एकदम A1 रहती है। साथ में ले लो आप गर्मा गर्म चाय। तो बन टोस्ट तो हमारा लग गया है, साथ में ना बन मस्का हमारा लग गया है, एक ना बटर टोस्ट लगवा लेते हैं और गर्मा गर्म ले लेते हैं चाय साथ में। तो लो जी ये ना इनकी बन समोसे की भी डिमांड बहुत रहती है, बन समोसा ले लो, समोसा ले लो, बन मक्खन ले लो और साथ में बटर टोस्ट। तो लो जी बन मस्का तैयार है, अब भाई को पकड़ के ले आए एक बटर टोस्ट लगवाने के लिए। तो चाय के साथ ना ये 2 आइटम बहुत चलती है, इनका ना बन समोसा भी बहुत चलता है। तो ये लग रहा है हमारा बटर टोस्ट। दोनों साइड से सिकाई करके ना बढ़िया मक्खन लग जाएगा। दोनों साइड से सिकाई होती है ना तो एकदम क्रिस्प हो जाता है ये टोस्ट। तो ये नॉर्मल प्राइस है जी इनके। चाय 30 रुपये से शुरू हो जाती है, 35 रुपये, कॉफ़ी 40 रुपये, कुल्हड़ कॉफ़ी 45 रुपये। उसके अलावा समोसा, कचौरी, प्याज कचौरी, बन मस्का, ब्रेड बटर, बटर टोस्ट, ब्रेड समोसा, ब्रेड कचौरी, ब्रेड बटर जैम, खमन ढोकला, ये सब कुछ आपको ना नाश्ते में सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे खुल जाती है ना, 4 बजे, तो सुबह लगभग 4 बजे से ये सारी आइटम ना आपको मिलनी शुरू हो जाती है। और मेरा क्या है, मैं तो 30 रुपये की चाय और बन मस्का और ब्रेड ले रहा हूँ साथ में, लगभग 100-125 रुपये का टोटल बिल आ गया। लो जी हमारा टोस्टर पे टोस्ट हो गया एकदम क्रिस्प। इसके अलावा इनके ग्रिल सैंडविच भी बहुत चलते हैं। और ये भाई हमारा लगा रहा है मक्खन। नाम क्या है आपका? भवानी सिंह। क्या बात है, भवानी जी की मूंछें अभी भी ऊपर जा रही हैं। भवानी सिंह जी कहाँ से हो? है नागौर, नागौर शाला। लो जी टोस्ट तैयार है हमारा। तो जी जयपुर का ना शानदार चाय का प्याला मेरे हाथ में है, गुलाब जी चाय, कड़क और बढ़िया। अभी थोड़ा क्लोजअप में दिखा दे भाई बन मस्का, मक्खन लगा के। लो जी ये बन मस्का है हमारा, और ये है जी हमारी बटर टोस्ट। और टोस्ट ना एकदम इनका क्रिस्प होता है, एकदम क्रिस्प, मज़ा आता है खा के। आवाज़ माइक में भी पूरी आ रही होगी। लगभग 60 रुपये का बन मस्का। और ये है जी हमारा बन मस्का। अब इनका बन मस्का ना मुझे बहुत लाइट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बन मस्के में ना काम नहीं बनता अपना, इतना लाइट है। बन मतलब टॉप क्वालिटी का है, लाइट वेट है, बट इस बन मस्के से पेट नहीं भरने वाला जितना इस टोस्ट से भर जाएगा। तो अपना फोकस तो वापस भी है ब्रेड टोस्ट पे ही है। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो MI रोड गणपति कॉम्प्लेक्स है। गूगल पे भी बड़े आराम से आपको लोकेशन मिल जाएगी। 2 तरफ से रास्ता है, अंदर से भी है, पर बाहर मेन रोड से MI रोड से ही ना मंदिर है। मंदिर के ठीक साथ वाली गली में गुलाब जी चाय वाले। मैं तो अपनी कड़क चाय का लेता हूँ जी आनंद। फिर लेके चलते हैं आपको किसी नेक्स्ट स्पॉट पे जहाँ जयपुर का ना बढ़िया खाना मिलता है। तो जी नेक्स्ट स्पॉट पे आ गए हैं, कहाँ?
राजस्थान का ना सबसे बेहतरीन खाना, या मैं कहूँगा राजस्थान की सबसे बेहतरीन थाली यहाँ पे मिलती है नटराज। बचपन की यादें जुड़ी हैं मेरी भी और शायद आपकी भी जुड़ी हो अगर आप किसी भी शहर से वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि जयपुर अपने आप में ना एक टूरिस्ट स्पॉट है, बट ये लोकल्स का और टूरिस्ट दोनों का फेवरेट है। नटराज में आए हैं, सीधा अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको यहाँ की सबसे बेहतरीन थाली। आ जाइए। तो ये फाइन डाइन की पूरी सेटिंग है। अपनी टेबल पे मैं आ गया हूँ। सीजनल थाली मैंने ऑर्डर किया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, राजस्थान का अगर पूरा जायका आपको एक ही थाली में लेना, जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है सारा का सारा एक ही थाली में मिलने वाला है। मेरे को थाली आती है मेरी, फिर उसकी ना पूरी मेकिंग दिखाते हैं आपको थाली की, और क्या क्या सर्व होता है वो भी बताते हैं इस नटराज रेस्टोरेंट के ऊपर। तो सर भी मेरे साथ हैं। नमस्कार सर। जी सर। आपका नाम बता दीजिए। सर मैं राजकुमार है, मालिक दूसरे हैं लेकिन अच्छा। हाँ, उनका नाम है सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता जी। हाँ। तो राजकुमार से तो वैसे सबको पता ही है, बहुत पुराना है, फिर भी आप बताएंगे कब से है ये हमारा? 1967 से है जी। ये श्री बनवारी लाल गुप्ता जी ने स्टार्ट किया था। अब उनके लड़के श्री सुधीर गुप्ता जी उसको देख रेख कर रहे हैं। जी जी जी। और सर इसकी यहाँ की टाइमिंग क्या रहती है हमारे रेस्टोरेंट की? सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है, रात को 10:30 बजे तक सर्विंग चलती है, बिल्कुल क्लोज हो जाती है। कुछ 10:30 बजे के बाद नो एंट्री कर देते हैं। एंट्री कर देते हैं, अंदर आप आ गए तो ऑर्डर चलता रहेगा। 10:30 के बाद आपकी एंट्री नहीं है जी। और सर से इजाज़त ले लेते हैं, वही थाली जाके ना सीधा आपको टेबल पे उसकी मेकिंग दिखाते हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। ओके। तो करते हैं जी आरंभ उस राजस्थानी जायके का जो पूरे जयपुर में फेमस है या पूरे राजस्थान में फेमस है। ये कॉम्प्लीमेंट्री छाछ देते हैं आप पहले, तो ये थाली के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री छाछ आती है। अच्छा माफ़ी चाहूँगा, इसको रीफिल भी कर देते हो आप या एक ही बार मिलती है? थाली में एक बार सर्व होती है। थाली में अगर आप लेते हैं ना तो एक बार पहले आपका परिवार आके बैठेगा ना, गर्मी का सीज़न है, ठंडी ठंडी ना ये छाछ आपको मिल जाएगी जितनी देर में आपकी थाली आती है। तो ये पहले छाछ का ग्लास आ गया। उसके अलावा सर यहाँ रख दीजिएगा, ये आ गया अचार, और ये आ गई हमारी किस चीज़ की, खजूर की चटनी है, आम की चटनी। तो ये आम की चटनी आ गई जी, और ये आ गया अचार, और ये आ गया जी अनियन। तो ना ये वो जगह है जहाँ से ना आई एम श्योर आपकी बचपन की यादें जुड़ी होंगी। तो रीज़न बीइंग कि कभी हम अपने पेरेंट्स के साथ आया करते थे। लगभग 60 साल हो चुके हैं इस रेस्टोरेंट को, और ये मेरी थाली आ गई है। ये ना सीजनल थाली मैंने मंगवाई है। सीजनल थाली के अंदर क्या क्या सर्व होता है वो भी आपको मैं बताऊँगा। एक बार ये फोकस कर लेते हैं थाली के ऊपर, ये क्या क्या सब्जियां आती हैं, एक बार सर से बात भी करेंगे। और ये थाली है जो यहाँ सर्व होती है आपकी। तो इतनी खूबसूरत थाली राजस्थान की, जिसमें राजस्थान का ना हर जायका आपको इस थाली के अंदर मिल जाएगा। जो सब्जियां यहाँ की फेमस हैं, जो मीठा है या जो बाटी है, वो सारी चीज़ ना एक थाली में समेट के आए थे। मतलब राजस्थान का पूरा एक ऑथेंटिक फ्लेवर अगर आपको लेना है ना, तो वो आपको नटराज रेस्टोरेंट पे मिल जाएगा, जो सालों से यहाँ पे ना एक लेजेंडरी ऑप्शन है जयपुर के अंदर। सर थोड़ा सा बता दीजिए क्या क्या सर्व होता है इस थाली के अंदर। तो बी सिंह जी शुरुआत कर दीजिए। एक एक कटोरी ये रख के ना उसका सब्जी का नाम बताते जाइए। सर ये बेसन वाला चूरमा सर जी, ये गेहूं वाला चूरमा जी, ये हो गया बूंदी रायता जी, ये हो गया जीरा राइस जी, ये हो गया कड़ी पकौड़ी, ये हो गया मिक्स दाल, ये हो गया आपका गट्टा, ये हो गया आपकी बाटी, एक स्टफ और एक प्लेन, बेसन रोटी हो। रंगत देखिए आप कितनी क्रिस्प और देसी घी ना झलक रहा है पापड़, हर सब्जी के अंदर। या जो बीर सिंह जी ने जितनी भी वैरायटी आपको यहाँ बताई है ना, लेमन, तो देसी घी वाली इस थाली में ना चमक देखिए आप कितनी शानदार आ रही है। क्योंकि चीज़ क्वालिटी वाली हो ना तो उसको ना बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लीजिए मेरी राजस्थान की ना, या मतलब मैं कहूँगा राजस्थान फ्लेवर्स से भरपूर थाली तैयार है नटराज के ऊपर। अब इसमें क्या है, आपको ना 3 तरह की सब्जियां मिलती हैं, बाटी मिलती है, 2 तरह की राइस मिलता है, रायता मिलता है, 2 तरह का आपको चूरमा मिलता है, पापड़ मिलता है, और एक ये आपको मिल जाती है बेसन वाली रोटी। प्योर देसी घी का जायका है ये, बट राजस्थान का ना सबसे बेहतरीन जायका है जयपुर का। थाली तैयार हो गई है मेरी। अब एक एक करके ना आनंद उठाते हैं सब्जी का, चूरमे का और बाटी का। राजस्थान बैठे हैं, जयपुर बैठे, तो शुरुआत तो बाटी से होनी चाहिए, क्योंकि बाटी आपको हर जगह नहीं मिलती। राहुल एक बार आएगा मेरे भाई। ये है मसाला बाटी, आपके अंदर फिलिंग देख सकते हो ना, ये इसके अंदर फिलिंग है सारी।
प्लेन नहीं है, ये फिलिंग है अंदर की। इसके अंदर फिलिंग किस चीज़ की जाती है सर? बाटी में। और ये है मसाला बाटी और ये है जी हमारी प्लेन बाटी। तो दो तरह की बाटियाँ मिल जाती हैं, रोटी मिल रही है, सब्जियाँ मिल रही हैं। अब राजस्थान आए और बाटी ना खाओ, पॉसिबल ही नहीं है भाई। तो ये हाँ जी सर, ये बाटी के अंदर फिलिंग किस चीज़ की होती है? आलू मटर पनीर, ठीक है। तो लो जी, बेसन की रोटी। और वैसे तो गट्टा करी, मैं तो सब्जियां सूखी खाना चाहूँगा क्योंकि राजस्थानी सब्जियों का जायका ही अलग होता है। जो मसाला बाटी है ना, उसमें आलू पनीर मटर की फिलिंग होती है। तो मसाला बाटी और प्लेन बाटी कुकड इन देसी घी। गट्टा करी अगेन, रोगन इतना बढ़िया ऊपर इसीलिए आ रहा है क्योंकि देसी घी में कुकड है सारी सब्जियाँ। हाँ, सब्जियों का जो जायका है ना, उसमें कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। बाटी अब वैसे तो कहते हैं जी बाटी के ऊपर दाल डाल लो और मज़ा ही आ जाता है, और बाटी को दाल के साथ खाने का मज़ा राजस्थान में अलग ही है। और मसाला बाटी में तो मुझे लगता है आप ऊपर कुछ ना भी डालें तो चलेगा। अगर राजस्थानी फ्लेवर ले रहे हैं तो पूरा ही फ्लेवर लीजिएगा। लाजवाब सब्जियां हैं, कॉम्प्लीमेंट्री छाछ आ ही जाता है साथ में। अब क्या है ना, अगर मैं सारी सब्जियां खा के आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी भूख बढ़ती रहेगी। तो मीठे का ना एक फ्लेवर ले लेते हैं बेसन वाले चूरमे का, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको मिलनी यहीं पर है। ये आप अपने दिल्ली शहर में या पंजाब में कहीं ढूंढेंगे ना तो नहीं मिलेगी। इसकी तो कटोरियाँ भर भर के खा सकते हो आप। ये सर हमारे यहाँ से पैक होके भी मिल जाता है ना चूरमा वगैरह। तो ये तो जो कटोरियाँ दो आई हैं ना, ये बेसन वाला है चूरमा और ये है राजस्थान वाला चूरमा, ये है आटे वाला। एकदम बैलेंस मीठा। ये देसी घी का चूरमा ना आप पैक भी करवा के ले जा सकते हो। आप पंजाब से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, साउथ से आए हैं, ये चीज़ें ना मिलनी है आपको यहीं पर, ऑथेंटिक यहीं पे मिलनी है। जो बनाने का तरीका है, आई एम श्योर चूरमा कहीं पे और भी मिल जाता होगा आपको, बट यहाँ जो बनाने का तरीका है ना वो यहीं फॉलो होगा। खाना तो आप एंजॉय कर ही सकते हो, यहाँ की मिठाइयाँ, यहाँ का ये चूरमा पैक करा के ना यादगार के तौर पे ना आप अपने शहर में लेके जा सकते हो। क्या ही बात है, जब आपके घर पे कोई मेहमान आए तो आप उनको बोलें आज जयपुर का सबसे बढ़िया शानदार ना चूरमा आपको खिला रहे हैं। और वो चूरमा कहाँ का है? नटराज रेस्टोरेंट जयपुर का, MI रोड का। तो मैं ना अब आराम से इस थाली को ना तसल्ली से खाऊंगा, क्योंकि राजस्थानी खाना है, चटकारे लेके खाया जाएगा, आनंद लेके खाया जाएगा। तो आपको भी लेना है ना तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे से आपको ये थालियाँ मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो लगभग 350 रुपये से शुरुआत हो जाती है ना। तो ये लगभग 625 रुपये प्लस टैक्सेस में पड़ती है आपको थाली। ये सारा राजस्थानी खाना जो देसी घी के अंदर तैयार किया जाता है। लोकेशन MI रोड पे आप आ जाइए। ऐसा कोई नहीं होगा जयपुर में जो आपको नटराज का पता नहीं बता सकता। आप किसी को भी बोलेंगे ना नटराज जाना है, ऑटो वाला, टैक्सी वाला, वो आपको यहाँ पर छोड़ जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक, लास्ट एंट्री 10:30 बजे तक। खाना लेट भी मिलता है, बट आप 10:30 तक एंटर कर जाएंगे तो आपकी एंट्री हो जाएगी। इसे आराम से निपटाता हूँ और निपटाने के बाद ना फिर आपको लेके चलता हूँ किसी फाइनल स्पॉट पे जहाँ मिलता है ना जयपुर का बढ़िया खाना। तो जी इतना कुछ खाने के बाद ना फाइनल स्पॉट पे आ गए हैं। गर्मी भी है, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट चाहिए। रिफ्रेशमेंट किससे मिलेगी? जयपुर की नंबर 1 लस्सी से। शॉप नंबर 312 MI रोड। लस्सी पीने आ गए, सीधा चलते हैं, बात भी कराते हैं सर से और रंगत दिखाते हैं उस शानदार लस्सी की जो जयपुर ही नहीं पूरे इंडिया में फेमस है। आ जाइए। तो जी मेला आप देख ही सकते हैं, ये सुबह 7 बजे से लग जाता है मेला लस्सी के लिए। नमकीन और मीठी लस्सी की दीवानगी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी सी भीड़ कम होता तो मुझे नहीं लग रही है, बट फिर भी सर से ना जाके रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो परमिशन दें तो हम उनसे बात भी कर लेते हैं और बाकी चीज़ें बताते हैं आपको इस दुकान पे। लस्सी वाला 312 नंबर शॉप पे आए हैं। तो लो जी, कहते हैं जयपुर की ट्रिप ना अधूरी है अगर आप लस्सी पी के नहीं गए यहाँ सर के पास से। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आपका नाम बता दीजिए। सुनील अग्रवाल। सुनील अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब, मतलब कहते हैं जयपुर का ना ट्रिप अधूरा है आपकी लस्सी के बिना, बट ये है कि शिकायतें भी बहुत होती हैं, आप बड़ी जल्दी चले जाते हो।
तो ये सबसे पहली शिकायत से ही शुरू कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल कीजिए सरकार। ये कहते हैं कि भैया हम आते तो हैं बट मिलते ही नहीं कितनी बार, तो 12-1 बजे ही, और लोग कहते हैं दोपहर को आना है, लंच करके आते हैं सर के पास और लस्सी मिलती नहीं हमें, फिर हमें कहीं और जाना पड़ता है। तो उसका कोई निवारण नहीं किया है आपने कभी? नहीं मतलब मिलेगी वही 12-1 बजे तक ही? नहीं, जनरली 4 बजे तक का टाइम है। जी जी। संडे का कोई पता नहीं है। संडे जल्दी निमट जाते हैं क्योंकि संडे टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लोकल लोगों का तो प्यार मिलता ही मिलता है। देखो ये ना एक खास बात है, कुछ दुकानें ना सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स के नाम पे चलती हैं, बट कुछ शॉप्स ऐसी होती हैं जो ना लोकल्स में भी चलती है। तो खाली लस्सी की डिमांड नहीं है, यहाँ से ना दही भी बहुत जाता है। लोकल लोग ना इतने आते हैं यहाँ पर कि वो कहते हैं कि हमें एक्स्ट्रा से कोई मतलब ही नहीं है, हमने जितनी चीज़ रोज़ बनानी है ना ख़त्म हुई और उसके बाद हमने चले जाना है घर। तो इतवार को ना अक्सर आपको हो सकता है 12-1 बजे के बाद सर आपको यहाँ ना मिले। सर कितने साल हो गए होंगे आपको? 82 ईयर। 82 ईयर्स। और मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी। उनका क्या नाम था सर? किशन लाल जी। किशन लाल जी, क्या बात है। तो आप आते हैं ना अक्सर, तो ये किशन लाल जी की दुकान है जहाँ आपको ना ये शुद्ध दही और शुद्ध लस्सी मिलती है। और लोकल इतने आते हैं, ट्रैवलर्स इतने आते हैं, और सर खड़े खड़े आगे मेरे देखो ये जयपुर की असली पर्सनालिटी यहाँ दिख रही है। बन रही है जी लस्सी हमारी। अभी चल के ना आपको लस्सी बनने की भी झलक दिखाएंगे। सर नॉर्मली आपने बताया 4 बजे, तो सुबह कितने बजे ओपन हो जाती है? 7 बजे। और क्या प्राइस रहता है सर अपनी लस्सी का? छोटा 50 रुपये का है, बड़ा 100 रुपये का है। क्या बात है। और मीठी लस्सी और नमकीन दोनों मिल जाती है? जी सर। क्या बात है। 50 रुपये से लस्सी की शुरुआत हो जाती है। गर्मी का सीज़न आ ही गया है, तो मुझे नहीं लगता कि लस्सी के बिना आप जयपुर में ना इतना घूम पाएंगे, बट सबसे बेहतरीन लस्सी आपको मिल जाए ना तो सबसे ज़्यादा रिफ़्रेश भी हो जाएंगे। क्या बात है। तो सर एक बार लस्सी की मेकिंग दिखा सकते हैं हम आकर? बिल्कुल। आप तो ये देखो ना, ये लस्सी की अब तैयारी हो रही है। यहाँ से दही की आप क्वालिटी देख सकते हो, मतलब लस्सी तो वहाँ डली रही है, दही की क्वालिटी है जो डोंगे भर भर के उधर जा रहे हैं। हल्का सा भी ना पानी नहीं छोड़ा है दही ने, आप देखोगे तो ये क्वालिटी है इस लस्सी की जो जयपुर शहर में आपको मिलती है। चलो जी, यहाँ हो रही है एकदम ना फ्रेश हमारी लस्सी तैयार। अब क्या है ना, यहाँ एकदम से ना हाथ रुकता नहीं है बिल्कुल भी। चीनी जा रही है ये अंदर। बड़ा छोटा गिलास जो आप देखेंगे ना वो 50 रुपये का है, और बड़ा गिलास कितने का था भैया? 100 रुपये का। तो बड़ा गिलास 100 रुपये का। और ना ये कुल्हड़ में दिया, मतलब मिट्टी के गिलास में है, तो जो ठंडक भी है ना लस्सी की वो अलग ही फील होती है आपको। तो सामने देखो लस्सी तैयार हो रही है हमारी। ओहो क्या बात है। मैं इतना तो आपको दावा कर सकता हूँ कि जयपुर आके ना आप इस लस्सी को पिए बिना जा नहीं सकते। बट इतवार को कभी आएंगे ना तो कोशिश करिए सुबह ही आ जाइए, क्योंकि ना 12-1 बजे के बाद कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको ये लस्सी मिले। वैसे लगभग 4 बजे तक रोज़ मिल जाती है, बट इतवार के दिन आपको ना थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा इस लस्सी का आनंद लेने के लिए। और ये दही के डोंगे इधर से भर के आ रहे हैं, ऊपर मलाई की वजह से निकाल दी कि ऊपर मलाई जाती रहेगी और गिलास भर भर के जाएंगे। मेला लगा रहता है यहाँ लस्सी पीने वालों का। और वैसे इस दुकान को कोई तारुफ की ज़रूरत नहीं है, बट कॉर्नर वाली दुकान जो 2 साइड से ओपन है वो है हमारे अग्रवाल साहब की। और शॉप नंबर 312, आपने 312 नंबर याद रखना है, बाकी ना बोलना नहीं चाहिए, बट भीड़ आपको ना मिली वैसे ही भीड़ आपको इस दुकान पे पूरी दिख जाएगी। लो जी क्या बात है। ये लो जी गिलास पे गिलास लस्सी के भर के जा रहे हैं। उधर से डोंगे सर हमारे भर भर के दे रहे हैं दही के, और इधर से लस्सी तैयार होके जा रही है। लो ये छोटे वाले गिलास 50 रुपये वाले बन रहे हैं। क्या बात है। सर छुट्टी तो ऐसे कोई नहीं होती अपनी, कोई वैसे कोई त्यौहार हो तो छुट्टी है, वैसे कोई छुट्टी नहीं है सर। अब ये एक भर के बनी है, उसके बाद दूसरी चली जाएगी। 2 छोटी बिना खालिस लस्सी आपको पीनी। क्या बात। 2 बिना एक छोटी पैक। ये जितनी देर में बनी थी ना उतनी देर में लोग बाहर खड़े थे और उतनी देर में बट भी गई है ये लस्सी। तो ये है असली डिमांड इस लस्सी की। एक भरा है और दूसरा बनने के लिए चला गया। एकदम फ्रेश बनती रहती है और फ्रेश आपको मिलती रहती है। ऊपर से मैंने बताया ना आपको मिट्टी के गिलासेस में मिलती है, तो उसकी फ्रेशनेस और ही अलग होती है। चलिए जी लस्सी हमारी ऑलमोस्ट तैयार है।
तो हम भी अब चलते हैं नीचे, अपने लेना एक ये ले लेंगे प्याला अमृत का, जो कहते हैं जयपुर शहर का ना सबसे फेमस लस्सी का। लीजिए, ये दूसरा जग बनने चला गया। चलते हैं नीचे और अपने लेना लस्सी का गिलास ले लेते हैं सर से। तो मेकिंग आपको दिखा दी है जी मैंने अंदर जाकर। शानदार इतनी लस्सी बनती है। अपने लिए भी ना एक छोटा गिलास लस्सी का ले लेते हैं सर से। सर एक छोटा गिलास लस्सी का दे दीजिएगा। अब इसको ना रिव्यू की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा तो जब भी चक्कर लगता है जयपुर मैं तो पी के जाता ही हूँ, बट आप जब आएँ तो ये गिलास ज़रूर पी के जाइएगा। मेला आपने देख ही लिया पीछे क्या लगा हुआ है लस्सी के लिए। हाँ हाँ हाँ, वाकई में इससे शानदार लस्सी ना पीने को मिलती नहीं है आपको जयपुर शहर के अंदर। लकी हैं तो इतवार को भी 4 बजे तक मिल जाएगी, वरना रोज़ सुबह 7 बजे से 4 बजे तक आपको ना ये लस्सी मिल जाती है। ये लस्सी भी करते हैं फिनिश और साथ साथ करते थे ये वीडियो फिनिश, जो आपको जयपुर के ना जायके दिखा रहे थे हम, इस मिठास के साथ करते हैं इस वीडियो को समाप्त। नमकीन लस्सी वैसे आपको मिल जाती है, मैंने मीठी ली है। आप भी हमें बताइएगा जयपुर शहर में वो कौन से नज़ारे हैं जो हमें कवर करने चाहिए, जो हमसे मिस हो जाते हैं, जहाँ लोकल्स भी जाना पसंद करते हैं, ताकि हम उनको अपनी नेक्स्ट ट्रिप्स पे कवर कर पाएँ। अब लेता हूँ आपसे इजाज़त, दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी तरह से प्यार देते रहिए। आपका अपना प्रभजोत सिंह फूडकर्स।